हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 7वां बाब 40 से 52 आयत तक। उस वक्त हजूम में से बास ने यीशु की बातें सुनकर कहा, सचमुच यही अलनबी है। और उन्हें कहा, यह अलमसीह है। मगर बास ने कहा, क्या अलमसीह जलील से आएगा? क्या नविश्ता नहीं कहता कि अलमसीह दाऊद की नस्ल से और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था। चुनाचे हजूम में उसकी बाबत इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज़ उसे पकड़ने का इरादा करते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए, जिन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों न लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि किसी इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया जैसा ये शख्स करता है। तब फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए हो? क्या सरदारों और फरीसियों में से कोई उस पर ईमान लाया है? मगर ये अवाम जो शरीयत नहीं जानते लानती हैं। लेकिन निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और इन्हीं में से था, उनसे कहा कि क्या हमारी शरीयत किसी को मुजरिम ठहराती है? पेशतर इसके कि उसकी सुन ले और जान ले कि वो क्या करता है। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि तू भी जलीली है। तलाश कर और देख कि जलील में से कोई नबी मबूस नहीं होता। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मसीह यीशु के बारे में लोगों के दरमियान मुख्तलिफ राय पाई जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो नबी है, कुछ कहते थे कि वो मसीह है, जबकि कुछ लोग शक करते थे। इसी वजह से लोगों में इख्तलाफ पैदा हो गया। ये वाक़या हमें दिखाता है कि जब खुदा की सच्चाई ज़ाहिर होती है तो हर शख्स उसे एक ही तरह कबूल नहीं करता। बाज़ लोग ईमान लाते हैं, बाज़ शक और मुखालफत का रास्ता इख्तियार करते हैं। यहाँ एक अहम बात ये भी है कि सिपाहियों ने जब यीशु की तालीम सुनी तो वो मुतासिर हुए और कहा कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। इससे ज़ाहिर होता है कि मसीह का कलाम दिलों को बदलने की कुदरत रखता है। इस मौका पर निकोदेमुस ने इंसाफ की बात की और कहा कि किसी को सुने बगैर मुजरिम करार देना दुरुस्त नहीं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई को समझने के लिए खुले दिल और इंसाफ की ज़रूरत होती है। रोज़े हमें दावत देते हैं कि हम मसीह के बारे में सिर्फ बहस ना करें, बल्कि उस पर ईमान लाएं, उसके कलाम को खुले दिल से सुनें। सच्चाई को पहचानने के लिए आजिज़ी और इंसाफ की ज़रूरत होती है। मसीह का कलाम दिलों को बदलने की ताकत रखता है और रोज़े हमें दावत देते हैं कि हम मसीह के करीब आएं और अपनी ज़िंदगी को बदलें। ए आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। रोज़ों के इस मुक़द्दस मौसम में हमारे दिलों को खोल दे ताकि हम तेरे कलाम को सुन सकें और ईमान ला सकें। हमें आजिज़ी और हिकमत अता कर ताकि हम सच्चाई को पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी को तेरे मुताबिक बदल सकें। आमीन।